हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार। आज मथुरा बाबू पर बात कल जाओ। हाँ 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 हाँ। हाँ तब बोली मथुरा प्रसाद नवीन जी के बारे में, कैसे उनका से अपने के संपर्क रही, कैसे उनका याद कल जा सकेला। हाँ मथुरा प्रसाद नवीन अभी जे फक्कड़ साहित्यकार लोग हथिन ओकरा में इनकर नाम सबसे आगे है। मथुरा प्रसाद नवीन के जन्म सबसे बड़गर गांव बड़हिया गंगा किनारे के गांव में हो रहल और मथुरा प्रसाद नवीन के व्यक्तित्व और कृतित्व के दो पक्ष के हम देखो ही समीक्षक के रूप में हम पाओ ही कि मथुरा प्रसाद के व्यक्तित्व में कमजोरी है, बहुत ढंग के कमजोरी है, लेकिन कृतित्व उनका जो है बड़गर है। कृतित्व के मामले में वो बड़गर हथिन, वो विद्रोही आत्मा हथिन और हर हमेशा उनका मन में विद्रोह फुटल रहो है। हमने सब 68 में मधी मंडप नाम के एक संस्था वारसलीगंज में बनेलिए है और वो मंडप के तरफ से एक पत्रिका सारथी नाम से निकालो लगलिए है। तो हमनी सब में आपस में तना तनी है। वो गुरु जी है अच्छी लगो एक पार्टी हम है तो मैंने वो झगड़ा खत्म करे के लिए वो मथुरा प्रसाद नवीन जी के हम सब संपादक बना दिए वो साथी पत्रिका के। और साथी पत्रिका कुछ अंक निकल गए, फिर वो बंद हो गए और बीच में फिर मधी मंडप के काम भी कुछ दिन के बाद में ठीक हो गए। फिर 99 में हमारे मन में बात अले कि तो ये मधी मंडप चले ठीक हो गए और पत्रिका का भी कोई भविष्य नहीं है। तो फिर हम 99 में एक कवि सम्मेलन बोलेलिए, ओकरा में मथुरा प्रसाद नवीन, जयराम सिंह, श्री नंदन शास्त्री, परमेश्वरी जी, ऐसा करीब करीब 20 साहित्यकार कवि लोग अखिन है कार्यक्रम में। और वो कार्यक्रम में अला के बाद में कहना नवीन जी कुछ परेशान अधिक होथिन और परेशानी है कि उनके बेटी के दुरागमन है से उन्हें परेशान हथिन कुछ विशेष करके। और एक पहले हम बतावे चाहेंगे कि हम बड़हिया बराबर जा रहिए कपिल देव बाबू जो समाजवादी नेता हथिन उनका से हमरा अपनापन के संपर्क है। और जब जा रहिए तो एगो चाय के दुकान पर एगो बसुली ले नवीन जी बैठा रखिन। एक बार ऐसा होले कि हम पहुँच ट्रेन से उतरलिए तो बैठा रखिन, तो हम चाय हुई के आगरा के लिए तो चाय हुई पिला दिए। फिर कपिल देव के पास हम चल गए। कपिल देव बाबू से नाराज हो गए। तो नाराजगी के भाव जब चुनाव रहे तो एक कविता लिखलखिन, अवली कापो गोबर थापो। और वो कविता ऐसा होले कि विरोधी पार्टी के ये लोग हथिन वो कविता के बैनर बनेलखिन, कुछ देवाल पर लिखलखिन अवली कापो गोबर थापो। तो इस ढंग के मथुरा प्रसाद नवीन जी के व्यक्तित्व में फक्कड़पन के बारे में हम बतेबो। और फक्कड़पन के साथ साथ में मथुरा प्रसाद नवीन में साहस भी बहुत है। साहस इस रूप में कि हम एक दिन कहलिए तोहरा से कि क्लासिकल साहित्यकार और फक्कड़ साहित्यकार में यही अंतर है कि क्लासिकल साहित्यकार थोड़ा बुद्धिजीवी होखिन तो वो कभी वैसा बात नहीं लिखोखिन जरा से केवल नाराजगी हो जाए। लेकिन फक्कड़ साहित्यकार जो लोग होखिन उनका ही बात की चिंता नहीं हो है कि के नाराज है के खुश है। तो ये हथिन मथुरा प्रसाद नवीन जी ये कविता लिखो लगलखिन। तो उनके कविता के कोई किताब तो प्रकाशित नहीं होले, लेकिन जो है 500 साल पहले डॉक्टर सत्येंद्र अरुण हथिन, प्रोफेसर हथिन भागलपुर यूनिवर्सिटी में।
रहिए नाम के रह रहा छन। उनका संपादन में एक पत्रिका स्मारिका निकल मथुरा प्रसाद नवीन जी के पर। दुर्भाग्य जैसे मतलब कि वो स्मारिका हमरा नहीं मिल सकले, और लेकिन सत्येंद्र अरुण जी ओकर फोटो कॉपी करके हमारे पास भेज दें। तो वह आधार पर उनका कविता के बारे में कुछ बतेबो। सबसे बड़कर बात तो ये कि पहला नवभारत टाइम्स पटना से प्रकाशित हो रहे है, और नवभारत टाइम्स में एक रिपोर्टर रखें उनका मगी से बड़ी स्नेह है, और मगी के स्नेह कारण मथुरा प्रसाद नवीन के ढेर कविता छापल थे नवभारत टाइम्स में, ढेर कविता छापल थे। लेकिन मथुरा प्रसाद नवीन के कुछ किताब के रूप में कोई किताब प्रकाशित नहीं होते, हमारे समझ में तो नहीं हो जाए। कोई इनको अगर मिले हो तो कह सको, जहाँ तक हम जानते हो ये नहीं मिले। और बार बार वो मथुरा प्रसाद नवीन बात बोलो कि हमारा पीढ़िया मतलब कि हमारा बैठे के जगह वारसोलीगंज के, और वारसोलीगंज में प्रावर आवो थे महीने में 1 बार 2 बार 2 दिन 3 दिन रखें, और ये सब हो रहे तो कविता पाठ करो रखें। लेकिन उनका कविता में फक्कड़पन तो सूर्य से देखा गए है। अब सबसे पहले तो अपन गांव के बारे में ये लिखलखिन है, वही हम देखे कह चाहो कि धूल में धुरकी माथा में चुरकी 10 गो मुकदमा तैयो न सदमा, ऐसा आदमी कहीं जो मिलो समझ लिया बढ़िए को। अपन गांव के बारे में मनीषन बात लिखलखिन कि धूल ने धुरकी माथा में चुरकी 10 गो मुकदमा तैयो ने सदमा, ऐसे आदमी कहीं जो मिलो समझ लिया बढ़िए के होतो। ये ढंग के बात ढेर लिखलखिन हैं। एक बाद में कपिल देव बाबू के दोस्त हथिन कर्पूरी ठाकुर, और बढ़िया में गोलीकांड हो गए है, तो गोलीकांड पर कविता लिखलखिन, मरला बिना से करियो खोज अहला ठाकुर दसना रोज। मरला बिना से करियो खोज अहला ठाकुर दसना रोज। यह ढंग के बात बराबर होते रहे। 74 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समर्थन में बाबा नागार्जुन नवादा थे, और हमारे अध्यक्षता में कवि सम्मेलन वहाँ खोले। तो कवि सम्मेलन में मथुरा प्रसाद नवीन जी भी एलखिन। तो मथुरा प्रसाद नवीन जी एलखिन, तखने बात हो रहे चाय पिए के। तो बाबा नागार्जुन कहलखिन कि लोग कहलखिन कि चाय, कहलखिन हम चाय नहीं पीबो, तो कहलखिन कि दूध मंगाबो। तो नागार्जुन कहलखिन कि माय के स्तन से जेना दूध छोड़लू हाँ तेना से दूध हम देखलू हमें। एक पर मथुरा प्रसाद नवीन जी नाराज हो गए, एगो साहित्यकार के साथ से लेकर के वहाँ से कार्यक्रम के बहिष्कार कर रखे। वो चल गए थे, लेकिन और बाबा पर बड़ी नागार्जुन पर बड़ी लिखलखिन, ऐसने रोटी की काम के खादा बाबा हराम के, राजनीति के दक्षिण और वाम विचारधारा पर लिखलखिन कि दक्षिण हो या वाम जनता के रोटी से है काम। उपरोक्त पंक्ति प्रतिक्रिया के रूप में लिखलखिन है। एक बाद में ग्रामीण जीवन में या अपराध बढ़ रहे, भाव की स्थिति एक बार बाबा पर जे कविता लिखलथिन, हम एक बार फिर कहूँ ना, ओकरा फिर से बोलू। ऐसा रोटी की काम के खादा बाबा हराम के, तो बाबा पर मतलब नागार्जुन पर ये कविता वो लिखलखिन। एक बाद में फिर वो लिखलखिन ग्रामीण जीवन में जो अपराध बढ़ रहे है ओकरा पर। ओकरा में कौन लिखलखिन कि काहेल मरने दुख से, काहेल मरना भूख से, मरे के मन हो डट के मर जा अनाचारी बंदूक। ये कविता लिखलखिन आपराधिक है। और सबसे महत्वपूर्ण कविता के दो पंक्ति है। वो पंक्ति में माने एक दर्शन है, दर्शनी रूप में लिखलखिन है कि जहिया से सरस्वती लक्ष्मी घर बसली
जहिया से सरस्वती लक्ष्मी घर बसली, तहिया से सरस्वती मान रही तसली। जहिया से तस्वीर मान रही है, ये बात लिखिन लक्ष्मी और सरस्वती के बारे में। ऐसे तो ढेर बात लिखते रखिन है, लेकिन जब संगीत सरकार बन गए 67 में, ओकरा में के बारे में एक कविता उनका बड़ी प्रचलित पड़े है कि अजी मिश्र जी पत्रा देखो, कहिया तक तकरार चलत, महज एक कुर्सी के खातिर कहिया तक तकरार चलत। ये उनका कविता है जब संगीत सरकार बन गए है ओकरा बारे में। सबसे बढ़कर जो है संस्कार से भरत एक कविता के कुछ अंश हम सुनाबो जो। वो कविता जैसे दो बैल के कहानी लिखी प्रेमचंद जी, और दो बैल के कहानी में लिख करके प्रेमचंद जी बैल के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन के लिए जो के जगेखिन है, वही ढंग से ये बैल एक गरीब किसान कैसे अपन बैल के साथ में अपनापन के संबंध रखो है, और कैसे उस बैल से अपन दुख दर्द कहो है, वो कविता में है। ये कविता में उनकर मैंने संस्कार के दर्शन मगही भाषा के संस्कार के दर्शन हुए है। चल रे गोला चल रे महीना, चांद गहन में चरखी में, चल रे गोला चल रे महीना, चांद गहन में चरखी में, राहे राह अनरिया कटतो अपन कांधा कटके ने, तरहे साल से पति रहले एको मुठ उपजले ने, नए लगने नखने महावत ढोल पिपरिया बजले ने, बेटी रहल कुमार कुंडली देखल गेल उलट के। ये कविता उनका संस्कार से बदल करता है। इस ढंग से हम देखो कि मथुरा प्रसाद नवीन ने थक्कड़पन अखड़पन के साथ साथ संस्कार के भरे वाला भी करता है। हमनी सब के मगही और ये कार्ड क्षेत्र के मगही के टोन है, और हम देवी मणि के अंतर माने देखो कविता जीवन कर रहे हो हम देखो। तो मथुरा प्रसाद नवीन के थक्कड़ कवि हथिन और जीवन थक्कड़े में बिखरे, और लेकिन उनका कविता में दम है, और उनका कविता उनका माने मरला के बाद भी हम सब सुना रही है, और तो प्रसाद भी करे ले कोशिश कर लो है। यह सब कह करके हम मथुरा प्रसाद नवीन के एक बार नमन करके अपन बात के खत्म करोगे। उनका से अपने के कैसन संपर्क है? हमरा से उनका बहुत अच्छा संपर्क है, और संपर्क है देखो हम बचपन से कुछ ऐसा ढंग से पाल पसर हमरा गए कि हमरा ताड़ी दारू गांजा भांग से बहुत नफरत। और मथुरा प्रसाद नवीन जी इस सब के सेवक है। तो कभी कभी हमारा इस बात से बड़ी दुख भी हो रहे, और कभी कभी नशा में आकर कुछ ऐसे भी कर लो, ये बात ही है। लेकिन हमारे क्षेत्र में उनका लोकप्रियता बढ़ गया है, और कभी समय जाओ तो लोग पसंद के जी मथुरा प्रसाद नवीन के लिए और मथुरा नवीन कर उनके कविता जी सुनने चाहिए। तो उनका कविता में बड़ी जान है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व के लिए तुम तो पहले कह दियो कि व्यक्तित्व में थोड़े कमजोरी उनका रहे, और वही कमजोरी उनका लेकर डूब भी रहे। हमारा संबंध बढ़िया है, बराबर जब बोलो वही पाबो जी। तो उनका से कभी कोई विचारधारा के हलथिन, कोई विचारधारा के रूप में वामपंथी हथिन, विचारधारा के रूप में खाँटी वामपंथी हथिन। वो माने हालांकि वामपंथी में सोशलिस्ट भी लोग आवथिन, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो बड़ैया के कपिल देव आवथिन सोशलिस्ट पार्टी करथिन, उनका से उनका झगड़ा है। चाहे कपिल देव बाबू भी थोड़ा अवसर आदमी हथिन कि सब थोड़ा सा अगर आदमी के देखा कुछ उल्टी पुल्टी को खपा हो जाए। और इनका ये कोई स्वाभाविक बात है, कोई भी आदमी नशा पान के करो इन्हें और व्यक्तित्व में एक कमजोरी आ जाए कि कखने वो की बोल दे। तो कपिल देव बाबू सब बात के बड़ी बुरा मानो छन, लेकिन वामपंथी हथिन मथुरा प्रसाद नवीन, और उनका विचारधारा में सामवादी दर्शन सामवादी विचारधारा के दर्शन हो जी। बाबा से और ज्यादा उनकर बाद फिर बाबा से कोई टकराव उनका होले है बाबा नागार्जुन से? नागार्जुन असल में नागार्जुन दक्षिण कम्युनिस्ट पार्टी में, और कम्युनिस्ट पार्टी है सरकार के सपोर्ट में,
और नागार्जुन अखिल संपूर्ण क्रांति आंदोलन के साथ। तो नागार्जुन के कम्युनिस्ट पार्टी से झगड़ा हो गए, तो नागार्जुन हर जगह कवि सम्मेलन करके और जेपी आंदोलन के बल देवे चाहल थे। आ चूंकि ये हथिन मतलब सर नवीन जी ये तो वामपंथी हथिन और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पहना सरकार के साथ हो गए। से गुनी भी इनका मन में मैंने कवि सम्मेलन में जाके मन शायद नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कारण से गलखिन, लेकिन फिर लौट के चल गलखिन। और बाबा से फिर उनका भेटे में हो तो फिर बाबा से बात की होते जी। तो बाबा के निधन का इनका मथुरा प्रसाद नवीन के निधन कब होले है? लगा है 2001 में हो गया है, दिसंबर महीना में 2001 में। निधन के बाद में हम वहाँ गए, लेकिन चूंकि उनका परिवार में ऐसा कोई सदस्य में अखिन से जागरूक ढंग के कुछ अखिन बेटी दामाद है, तो वो सब कर देखे जान पहचान भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हमसे गए 5 मिनट के देखली वहाँ, तो देखली कुछ है ये नहीं है। तो फिर वहाँ से हम लौट के चले गए, तभी दौर से मिल लिए, फिर हम चले गए। ये है बात। उनकर समकालीन में अपने के अलावा और कौन कौन हलथिन? अपने तो उनका से 10-5 साल छोटा होथिन ना? हाँ 10-5 नहीं, छोटा को जो है हम छोटा नहीं रह रहे, तो बराबरी उम्र के हम सर ये। अच्छा, बराबरे हलथिन। हाँ बराबर उम्र में अभी को नहीं हलथिन, लेकिन थोड़ा नशा पान केला कारण हमरा थोड़ा लोग छोट हथिन। हम कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन हमरा लोग छोट हथिन। लेकिन नशा पान के कारण उनका शरीर तो जर्जर हो गए, जर्जर कमजोर, शरीर कमजोर हो गए। तो आपने सबके उस समय के समकालीन और कौन कौन हलथिन अपने दोनों के अलावा? हम सब के अलावा जो मधी मंडप है में मिथिलेश जी हथिन, एगो लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण जी है। एक बाद में बाबूलाल मधुकर जी कभी आवथिन। फिर योगेश जी भी मौके पर आ जाथिन। जयराम बाबू प्राय आते होथिन, ताकि जयराम बाबू के नौकरी यहीं से वारसिलीगंज से ही शिक्षक बाहर गए, तो यहीं फिर बाद में मास्टर होकर चले। लेकिन वारसिलीगंज से उनका बहुत बड़ा होते सभी सब जब कभी समय में हो बोले सभी सब आवो और सब करता पाठ करो। जी जी, तो अपने समय निकलथिन लहक मगही संवाद, लहक ई मगही मशाल न्यूज चैनल के लिए तो बहुत बहुत आभार और प्रणाम जना रही है। जी ठीक है, धन्यवाद।